कि प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता अभियान क्या है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान वास्तव में एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत निरक्षर या असाक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसकी शुरुआत 5 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया। और ये इसका मुख्य उद्देश्य था 15 से 35 वर्ष के ऐसे व्यक्ति जो किसी उत्पादन कार्य में या नौकरी में लगे हुए हैं उनको साक्षर किया जाए। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1995 तक 5 करोड़ व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की गई और इसका मुख्य लक्ष्य था कि कम से कम 75% भारतीयों को साक्षर किया जाए। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान वास्तव में ऐसी परिकल्पना को साकार करता है जिसमें यह बात की गई है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर करना आवश्यक है, जो 15 से 35 वर्ष के हैं या ग्रामीण अंचलों में बसे हुए हैं या ऐसी जगह हैं जहां उनको शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है। वर्ष 1990-91 से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार 15 से 35 आयु वर्ग के निरक्षरों को संपूर्ण साक्षरता अभियान द्वारा जीवन उपयोगी साक्षरता कौशल प्रदान करने हेतु साक्षरता संबंधी आवश्यक गतिविधियां संचालित की गई, जिसमें मुख्य फोकस 15 से 35 वर्ष के व्यक्तियों के लिए था कि उनको साक्षर किया जाए और वो साक्षर हो जाते हैं तो उनकी शिक्षा को सतत बनाए रखा जाए। इसमें राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, महिला समानता, जीवन को आर्थिक स्तर से ऊपर उठाने के लिए तथा भविष्य में उन्नयन कार्यक्रम करने के लिए तथा व्यवसायिक कौशल इत्यादि की शिक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के कुछ निश्चित उद्देश्य हैं। अब उन उद्देश्यों को देखें तो एक एक करके, तो पहला जैसे है कि 15 से 35 आयु वर्ष के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाए। इसके अंतर्गत दूसरा ये है कि विकास की प्रक्रिया में भाग न लेने वाले वंचित व्यक्तियों के कारणों का पता लगाना और उनकी स्थिति का सुधार करना। तो ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं हैं और कोई किसी कार्य में सम्मिलित नहीं होते हैं, किसी उत्पादन कार्य को करने से नहीं कर पाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को किसी कार्य में लगाया जाए और उनको साक्षर किया जाए। नेक्स्ट है देश के आर्थिक विकास के लिए व्यक्तियों में कौशलों का विकास करना। तो देश का आर्थिक विकास तभी संभव है जब व्यक्ति उत्पादक कार्य करे। उत्पादक कार्य तभी करेगा जब उसमें कोई कौशल हो, कोई स्किल हो। तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर स्किल डेवलप करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई। एवं राष्ट्रीय एकीकरण, पर्यावरण संरक्षण, महिला समानता, छोटे परिवार के मानदंड आदि पर विचार करना भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया कि कैसे जो है नेशनल इंटीग्रेशन व्यक्तियों में डेवलप की जाए, कैसे जो है एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सके, कैसे महिलाओं के लिए समानता की बात करें और छोटे परिवार की बात हो, कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है उसको कैसे कम किया जाए। ये सब उद्देश्य लेके राष्ट्रीय साक्षरता अभियान शुरू किया गया। अब राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे देखें तो अधिक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना। तो जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है राष्ट्रीय साक्षरता अभियान, इसमें अधिक से अधिक व्यक्तियों का कैसे सहयोग लिया जा सकता है। नेक्स्ट है कार्यकर्ताओं में व्यवसायिक क्षमता को उत्पन्न करना। तो ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत किसी कार्य में लगे हुए हैं, उनके अंदर व्यवसायिक क्षमता उत्पन्न की जाए जिससे वो अधिक से अधिक व्यक्तियों को साक्षर करने का कार्य कर सके। महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करना। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत महिलाओं को जोड़ना इसमें सबसे जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक महिला शिक्षित हो जाती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो इसलिए महिलाओं को इस कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने की बात की गई। फिर है संचालित कार्यक्रम में लचीलापन लाना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का जो कार्यक्रम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जब व्यक्ति जहां चाहे, जब चाहे, जिस परिस्थिति में चाहे पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सके।
फिर है कार्यक्रम में लगी सहयोगी संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करना। तो आजकल जो है बहुत ढेर सारी संस्थाएं जिनको एनजीओ के नाम से जाना जाता है, वो संस्थाएं गांव में, पिछड़े इलाकों में देश सेवा का काम करती हैं। तो उनका भी सहयोग लेने की बात की गई कि राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत उनका भी सहयोग लिया जाएगा। फिर एक कार्यक्रम में लगे कार्यकर्ताओं का चयन, प्रशिक्षण तथा प्रेरणा के नए तरीके विकसित करना। तो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत जो व्यक्ति या इसके अंतर्गत लगे हैं, उनका सिलेक्शन कैसे हो, उनकी ट्रेनिंग कैसे हो और कैसे उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो दूसरे व्यक्तियों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित कर सकें, इसका भी ध्यान रखा गया है राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के अंतर्गत। फिर है कार्यक्रम में नवाचारों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। तो इनोवेशन या क्रिएटिविटी की बात जो की गई है कि नए नए तरीकों से व्यक्तियों को पढ़ाया जाए जो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो और जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति इसके साथ जुड़ सके। अब देखिए राष्ट्रीय साक्षरता नीति की जो वर्क प्लान है, जो वर्क पॉलिसी है, वो कैसे काम करती है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना। जन सहयोग की जो बात है कि जितने ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति इस कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़े जाए वो ज्यादा अच्छा है। फिर स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग लेना, जो एनजीओ हैं उनका सहयोग लेने की बात की गई है। और वर्तमान कार्यक्रम में सुधार करना, तो जो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है उसको अधिक से अधिक सुधार करके अच्छा बनाना, जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति साक्षर हो सके, इस कार्यक्रम से जुड़ सके। फिर जन आंदोलन प्रारंभ करना, तो साक्षरता को एक जन आंदोलन के रूप में बदलने की बात की गई, मास मूवमेंट में, जिससे व्यक्ति अधिक से अधिक संख्या में इसके साथ जुड़े। फिर सतत शिक्षा की व्यवस्था करना, कंटिन्यूअस एजुकेशन की शिक्षा लगातार चलती रहे, ऐसा ना हो कि व्यक्ति बीच में पढ़ना लिखना सीख जाए और बीच में छोड़ दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराना, तो प्रत्येक व्यक्ति को जो पिछड़े इलाके में है, गांव में है, जहां पर सुविधाएं नहीं है वहां पर सुविधा उपलब्ध कराई जाए, फैसिलिटी ढेर सारी दी जाए। ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त करना, तो गांव में जो समितियां बनाई जाती हैं उनके सहयोग से राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। फिर है प्रेरणा जगाना, व्यक्तियों को मोटिवेट करने की बात की गई, ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों को मोटिवेट करें ताकि वो पढ़ना लिखना सीख सकें, शिक्षा के महत्व को उनको समझाया जाए। फिर है शैक्षिक जत्थों का आयोजन करना, तो डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप बनाए जाए जो शिक्षा से संबंधित हो और जिससे जो है व्यक्ति उसमें उस कार्यक्रम में उस जत्थे से जुड़े और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। फिर देखें तो राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के जो रिसोर्सेज हैं, मुख्य साधन है जिनसे जो है राष्ट्रीय साक्षरता अभियान आगे बढ़ता है, वो कौन कौन से हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे। जैसे प्रौढ़ कक्षाएं की बात की गई, पहले एडल्ट क्लासेस की, कि ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं है, किसी काम में लगे हुए हैं, उनके लिए अलग से एडल्ट क्लासेस खोली जाए, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए कक्षाएं खोलने की बात की गई और वो फॉर्मल एजुकेशन की तरह, औपचारिक शिक्षा की तरह न होकर अलग से उनकी क्लासेस बनाई जाए। फिर है कम्युनिटी सेंटर की बात की गई कि कम्युनिटी सेंटर खोले जाए। कम्युनिटी सेंटर में हर गांव में कम्युनिटी सेंटर या सामुदायिक केंद्र बनाए जाते हैं। जैसे गांव में चौपाल वगैरह रहती है जहां पर सभी व्यक्ति इकट्ठा होते हैं शाम के समय, जब भी उनको समय मिलता है, डिफरेंट टाइप्स की सांस्कृतिक और गतिविधियां करते हैं। हाँ, वहां पर छोटे छोटे पुस्तकालय भी बनाए जाए, रीडिंग रूम बनाए जाए, जिससे व्यक्ति वो साथ में बैठ के पढ़ सके। फिर है पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था, लाइब्रेरी और रीडिंग रूम की, तो कम्युनिटी सेंटर के अंतर्गत ही लाइब्रेरी रूम बनाया जाए, रीडिंग रूम बनाया जाए, जहां पर जो है पुस्तकें अवेलेबल हो व्यक्तियों के लिए, वो पुस्तकों को पढ़ें, वहां बैठने की व्यवस्था हो, अच्छी व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, जिससे जो है व्यक्ति आराम से बैठ के उन किताबों को पढ़ सके। फिर है संग्रहालय, म्यूजियम स्थापित किए जाए, छोटे छोटे म्यूजियम बनाए जाए, जिससे जो है राष्ट्रीय महत्व के जो चीजें हैं उनको व्यक्ति समझ सके, म्यूजियम में देख के उनको समझ सके और उनके प्रति आदर भाव उसके अंदर विकसित हो। फिर है मेला या प्रदर्शनी, फेयर एंड एग्जीबिशन का आयोजन किया जाता है ग्राम स्तर पे, विभिन्न प्रकार के मेलों का और शिक्षा का, स्वास्थ्य की, डिफरेंट टाइप्स की जो है एग्जीबिशन, प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं, उनके माध्यम से भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। फिर नाइट स्कूल्स हैं,
नाइट स्कूल्स में अब व्यक्ति दिन भर काम किया है तो वो पढ़ने तो दिन में नहीं आ सकता, तो ऐसी स्थिति में जब वो शाम को खाली होता है तो नाइट स्कूल की व्यवस्था की जाती है कि शाम के समय वो आके पढ़ सके। तो ऐसी कक्षाओं को नाइट स्कूल कहा जाता है कि जो व्यक्ति शाम को पढ़ते हैं, अपने कार्य करने के बाद शाम को आके खाली समय में पढ़ाई करते हैं, तो वो नाइट स्कूल में पढ़ते हैं। फिर है समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर आते हैं, उनके माध्यम से व्यक्तियों को अवगत कराया जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो है साक्षर बने, ताकि जो है लिखना पढ़ना सीख सके। टूर की व्यवस्था की जाए, भ्रमण की, हाँ, कि तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए, निरीक्षण करिए, लोगों को देखिए, तो इससे डायरेक्ट जो है नॉलेज बढ़ता है लोगों को देख समझ के। फिर है श्रमदान, जो लेबर डोनेशन एंड सोशल सर्विसेज की। तो गांव में डिफरेंट टाइप्स की जो है समाज सेवा के कार्यक्रम होते हैं, जैसे गांव की सफाई करिए, बांध बनाना है, कुएं हैं, तालाब है, इन सब कामों के लिए एक सामाजिक सेवा की भावना विकसित हो, जिससे जो है व्यक्ति सब जुड़ के इस सामाजिक कार्यों को कर सके। फिर राष्ट्रीय पर्व है, जो राष्ट्रीय स्तर के पर्व है, जैसे आपका जो है स्वतंत्रता दिवस हुआ, गणतंत्र दिवस हुआ, हाँ, फिर 2 अक्टूबर हुआ। इसी तरीके से आप सफाई का एक सप्ताह बना लीजिए, शिक्षा सप्ताह बना लीजिए। हाँ, इन सब में व्यक्तियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और फिर इसके बाद है शिक्षक और विद्यार्थियों का योगदान। तो जो विश्वविद्यालय स्तर या विद्यालय स्तर पे शिक्षक हैं, छात्र हैं, और जो आपके जो है शोध छात्र हैं, वो गांव में जाकर लोगों को शिक्षित करने का काम करें। फिर युवक गोष्ठी की जाए, जिससे रूढ़िवादी विचार जो है, जो ऑर्थोडॉक्स और कंजर्वेटिव हमारे विचार है, उनमें जो है उनकी कमी हो, उनसे जो है हमको मुक्ति मिले। हाँ सर, इस पर जो है सरकार का विशेष महत्व रहा कि जो है जो कंजर्वेटिव सोच है वो कितनी कम से कम हो, और युवक कृषि गोष्ठी, ग्राम रक्षा दल, पंचायत सभा आदि की स्थापना की जाए, जिससे व्यक्ति अधिक से अधिक पढ़ लिख सके। तो ये कुछ जो है बातें हैं राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के अंतर्गत। अब नेक्स्ट टर्म पे हम देखेंगे कि